जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी वारजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में राजस्थान सीईटी, जो आप सभी के पता है, जिसके अंदर 12th लेवल का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। क्या इसके अंदर बदलाव हुए हैं पिछले सीईटी को लेके, और इसके अंदर सारी तमाम जानकारी देखने वाले हैं। कितनी इसके अंदर भर्तियां ऐड की गई है, आप सभी का डाउट जो क्लियर करने वाला हूं। कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, तमाम ऐसी जानकारी देने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले सबसे सटीक आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप देख सकते हैं जिसके अंदर सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नई भर्तियां भी आएगी, कौन कौन सी आ रही है, और 1 सितंबर से फॉर्म भी शुरू हो रहा है। संपूर्ण जानकारी आप इसके अंदर देख लीजिएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आप इसके अंदर देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लाइव जुड़े, जितने भी साथी कमेंट करके बताइए। आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले सबसे सटीक बताता हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपका इसके अंदर 29/8/2024 को अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर सम्मान पात्रता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफी सारी भर्तियों के नाम दिए हैं। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं इसके अंदर शामिल की हुई, वो आप देखिएगा। जिसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं वनपाल की भर्ती आपकी इसके अंदर ऐड है, और जिसके अंदर आपकी छात्रावास अधीक्षक भर्ती है। वनपाल की आ सकती है नई भर्ती, छात्रावास अधीक्षक की नहीं आएगी क्योंकि अभी लेटेस्ट ही हुई है। लिपिक ग्रेड सेकंड की आ सकती है, संभावना है, कोई जरूरी नहीं है। और कनिष्ठ सहायक की आएगी लिपिक ग्रेड सेकंड जो आपकी है। इसके अंदर आपकी दूसरी जो आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के अंदर, और इसके अंदर जमादार सेकंड की हो जाएगी। कांस्टेबल की आएगी, कंफर्म ही है। और इसके अंदर कनिष्ठ सहायक जो आपके एक तो पंचायती राज के अंदर है, और दूसरी आपकी कृषि विपणन बोर्ड के अंदर है, तीसरी आपकी कनिष्ठ सहायक जो आपकी मंडी समिति कर्मचारी सेवा के अंदर है। इसके बाद लिपिक ग्रेड सेकंड जो आपकी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो आपकी राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम के अंदर है। और इसके अलावा कर्मचारी सेवा विनियम के अंदर आपकी राज्य प्रदूषण वितरण बोर्ड के अंदर कनिष्ठ सहायक की। इसके अंदर मोटा मोटी देखे तो एक वन रक्षक की भर्ती नहीं लिखी इन्होंने, वनपाल की होगी जिसके अंदर आप वन रक्षक मान सकते हो वैसे, और कांस्टेबल की होगी। 2 भर्तियां कंफर्म मान के चलिए, आपकी इसके अंदर आने की पूरी उम्मीद जो जताई जा रही है। तो इस सीईटी के माध्यम से इन 2 भर्तियों के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। तो अच्छी, आप सभी को पता है निर्देश इसके अंदर दे रखा है, क्या बदलाव है क्या नहीं है, वो सारा A to Z आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। देखो वैसे तो आपके लिए पहले वाला नियम सेम ही है, जो मोटा मोटी बदलाव है वो आपके लिए बताना चाहूंगा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं मिनिमम आपके लिए पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया है। यदि वे सीईटी सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है, तथापि अनुसूचित जातियों के लिए 5% जो अधिक छूट दे रखी है वो है। इसके अलावा इसके अंदर छूट नहीं दे रखी। तो इसके अंदर पहले आपके 15 गुणे वाला मामला था, अब की बार आपके लिए 40% वाला लागू कर दिया। सबसे बड़ी इसके अंदर खुशखबरी ये है आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करूं तो आप RSMSSB की वेबसाइट से आप भर सकते हैं, वैसे आप SSO ID के माध्यम से आप भर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं SSO ID के माध्यम से आप भर सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले OTR कैसे करना है, OTR के लिए मैं एक अलग से आपको डिटेलली वीडियो बना के बता दूंगा, जिसके अंदर लाइव फोटो अपलोड करने का तरीका और 1 टाइम पासवर्ड 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, दोनों आपको पॉइंट टू पॉइंट व्यू दूंगा, ठीक है। जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन जो आपकी है, जो EWS है, नॉन क्रिमिनल OBC है, जो आपकी MBC है, SC ST है, शहरिया जनजाति है, इनके लिए भी अलग से एक दर्जा दे रखा है। भुगतान आपको कम करना पड़ेगा, वो आपकी इसके अंदर छूट दे रखी है। और एक बार ही आपको पैसे कटाने पड़ेंगे OTR के माध्यम से, बार बार आपके पैसे नहीं लगेंगे। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th दोनों का फॉर्म भरते हैं, दोनों के अंदर एक ही फीस लगेगी, बार बार आपकी फीस नहीं लगेगी। आगे वैकेंसियों के अंदर भी एक बार ही फीस लगेगी, बार बार आपकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर OTR में आप काट छांट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे फॉर्म के अंदर आपका कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आधार कार्ड सत्यापित करने का इसके अंदर OTR के अंदर ऑप्शन दे रखा है कि आप आधार कार्ड के माध्यम से OTR जनरेट कर सकते हैं, और या फिर आप 10वीं मार्कशीट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी जानकारी दे रखी है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके अंदर जो आपकी पिताजी का नाम, माता का नाम, खुद का नाम सही तरीके से भर के आप कर सकते हैं। मूल निवास से कर सकते हैं, 10वीं मार्कशीट से माध्यम से कर सकते हैं। ये सारी इसके अंदर अवेलेबल करवाई हुई है, ठीक है।
और इसके अंदर कोई जानकारी लिखी हुई है वो आपको मैं बता दूं। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट व्यू देने वाला हूं। आप देखेंगे 17 पेज की लिस्ट जारी की गई है आप सभी के लिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से छूट देगी जाएगी, वो आपकी इसके अंदर देख सकते हैं। वैकेंसियों के अंदर जो छूट मिलेगी वो इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो स्कूल गेम फाउंडेशन जो आपकी देख सकते हैं, इसके लिए भी छूट इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा एक बार ये पंजीकरण शुल्क जो आपकी लगेगी वो लगेगी 400 रुपये, वो 600 रुपये वो फीस लगेगी, इसके अलावा नहीं लगेगी। और इसके अंदर जो आपकी भर्तियों के बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया, वो इसके अंदर भर्तियां हैं, इसके अलावा कोई भर्तियां नहीं है, ठीक है। और आयु की बात करूं तो आपकी इसके अंदर आयु भी आपकी काफी अच्छी रखी गई है, 18 साल मिनिमम रखी गई है। और महिलाओं के 8% विधवा को जो आपकी छूट दे रखी है वो इसके अंदर छूट अतिरिक्त वर्ग के लिए राज्य सरकार के जो छूट दे रखी है वो इसके अंदर छूट दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या जानकारी है वो आप पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी देखते हैं। दिव्यांगजन के लिए भी छूट दे रखी है इसके अंदर, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और पात्रता शैक्षणिक योग्यता आप मिनिमम 12वीं पास आप होनी चाहिए, जो आपकी सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होने चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो आपकी है 23/5/2022 से 13/10/2022 के सीनियर सेकेंडरी जो आपकी थी वो उपस्थित होने कर शैक्षणिक योग्यता जो आपके लिए है इसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं और क्या जानकारी है इसके अंदर स्पष्ट रूप से आपको मैं बताना चाहूंगा पूरी कंप्लीटली। पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए एक बार आंखों में से निकाल लीजिए ताकि आपका कोई डाउट नहीं रह जाए, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, आप भारत के होने जरूरी है। इसके अलावा नेपाल भूटान के लोग भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। आयु की बात करूं तो आयु मैंने पहले जिक्र कर दिया, मिनिमम आप 18 साल का हो सकते हैं जिसके अंदर आप फॉर्म लगा सकते हैं। और हाईएस्ट आप 40 साल तक। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज आप फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप इसके अंदर देखेंगे जो विद्यार्थी कह रहे हैं मैं 17.5 का हूं तो फॉर्म लगा सकता हूं, तो इसके अंदर आप देखिएगा आपकी जन्म डेट है 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती में वर्ग विशेष में सीधी भर्ती में पदों के लिए नहीं हुई है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके 1 जनवरी 2025 को आप इसके अंदर 18 साल उस हिसाब से इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। वो आप इसके अंदर देख लीजिएगा एज लिमिट आपकी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके लिए क्या नया नियम है क्या नहीं है। एक नया नियम जो था वो आपको मैंने बता दिया। और इसके अंदर जो आपके फॉर्म भरने की डेट वगैरह है वो आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। जो आपका फॉर्म वगैरह डेट है वो आप इसके अंदर 2/9/2024 जो आपकी है यहाँ से लेके 1/10/2024 तक आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। 2 सितंबर से आप फॉर्म लगाना शुरू कर सकते हैं, 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए फॉर्म डेट दे रखी है। और जो परीक्षा की डेट है आप सभी को पता है, परीक्षा आयोजन के लिए डेट जो आपकी 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आपकी करवाई जाएगी। ये आपकी पहले ही आगे नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर किया जाएगा। और इसके अंदर और क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की प्रक्रिया आगे देखी जाएगी। माइनस मार्किंग इसके अंदर है नहीं, वो स्पष्ट रूप से पहले आपको बता दिया। प्रवेश पत्र आपको साइट के माध्यम से SNID के अंदर और मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश जो आप सभी को पता है, ध्यान क्या रखना है, फोटो कितना करना है कितना नहीं करना, वो सारी चीज़ें जब आप इमेज वाले के पास जाते हैं तो आप उसमें भरते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 1 महीना पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, मोबाइल का उपयोग करते हुए फोटो नहीं होना चाहिए, 50% जगह घेरना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा फोटो का आवेदक का चेहरा सिर और किसी टाइप का ढका हुआ नहीं होना चाहिए, आंख नाक ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। यदि चश्मा पहनते हो तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आवेदन की फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, मेन मकसद इनका है फोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फाइल की साइज आप देख सकते हो, ये पिक्सल में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 KB के बीच में आपकी फाइल सिग्नेचर की होनी चाहिए और फोटो की भी होनी चाहिए। इसके अलावा हस्ताक्षर जो आप लिखते हो इसकी साइज भी इसके अंदर दे रखी है, वो भी आप इसके अंदर देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा परीक्षा आंसर की के अंदर 1% आप गलत लगाते हो कि गलत है तो 100 रुपये जुर्माने के हिसाब से वो आप लगा सकते हो। जो आपत्ति लगानी होती है वो बाद की बातें हैं, जब एग्जाम हो जाए उसके बाद। और इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की इसके अंदर दे रखा है, OTR के माध्यम से आप संशोधन अभी कर सकते हैं, बाद में ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा, स्पष्ट रूप से आपके लिए दिखा दिया, ठीक है। और इसके अंदर आपकी ऑनलाइन प्रत्याहृत करने की जो आपकी डेट है वो कोई आएगी नहीं, इसके अंदर दे दिया। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी जो सिलेबस की परीक्षा स्कीम थी वो आपकी पिछले वाली सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स आएंगे, 3 घंटे की समय मिलेगी। तो इसके अंदर आपकी टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग स्पष्ट रूप से लिख दिया नहीं होगी। और इसके अंदर इतिहास कला संस्कृति विरासत जो आपकी है
राजस्थान जीके मोटा मोटी आपको सारा पूछा जाएगा। राजस्थान जीके के अंदर आपका इतिहास हो गया, इतिहास के अलावा भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गया, इसके अलावा पॉलिटी हो गया, या राज व्यवस्था लिख दो चाहे, राज व्यवस्था हो गया। ये सब आपके लिए इसके अंदर रहेगा, जिसके अंदर टॉपिक दे रखा है इतिहास की घटनाएं, राजवंश, उसके प्रशासनिक, राज व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, आयाम, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, कलाएं, वस्तु, हस्तशिल्प, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, भाषा, बोलियां, साहित्य, लोक नृत्य, लोक देवता, देवियां, कवि, संत, योद्धा, महात्म्यार वगैरह, वेशभूषा, आभूषण, सारा ही आ गया, कल्चर कुछ नहीं रहा। भारत का और राजस्थान का भूगोल, आपको राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ भारत की जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। भारत का भौतिक स्वरूप, पठार, पर्वत, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, जिले, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ये सब आपको भारत का पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशुधन संपदा और वन्य जीव, अभ्यारण्य और संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान के पर्यटन, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में, ठीक है। और इसके अंदर आपकी जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जो आपकी इंडियन पॉलिटी भी इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर इंडिया जीके की बात करूं, दो चीज तो बता ही दी, INDIA इंडिया जीके, जिसके अंदर आपकी एक तो जियोग्राफी आएगी, इसके अंदर आपकी पॉलिटी भी आएगी, तो दो चीज तो आपकी आएगी। भारत का संविधान, प्राकृतिक प्रस्तावना, ये सब आएगी, नया जोड़ दिया आपके लिए। राजस्थान का जो आपका व्यवस्था है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अंदर सूचना आयोग, जो आपके राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन, ये सब आपको पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज पढ़ना है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी आपकी इसके अंदर आएगी, जिसके अंदर आपकी इंडिया की इकोनॉमिक्स नहीं है, जिसके अंदर इंडिया राजस्थान की इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि विकास संबंधित परियोजना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपकी राजस्थान की ऊर्जा, विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय अणु वगैरह इसके अंदर आपको पढ़ना है। और इसके अलावा मैं बता दूं, इसके अंदर आपकी दैनिक विज्ञान भी आपकी पूछी जाएगी, जो 10वीं लेवल की विज्ञान होगी। आप एक एक टॉपिक आप देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग मोटा मोटी सारी रीजनिंग दे रखी है, बाकी कुछ नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात करूं तो सामान्य हिंदी के अंदर भी स्पष्ट रूप से टॉपिक दे रखा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश के अंदर भी आपको टॉपिक दे दिया, कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक टॉपिक दे दिया आपको, वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो आपका कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर एमरोम सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिशियल, एक्सेल वगैरह, इसके अंदर पावर पॉइंट सब कुछ पढ़ना है। राजस्थान का करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तीनों चीजें पढ़नी है। और बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा इसके पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर आपको कॉर्नर के अंदर अलग से अपलोड करवाया गया है, वहां से भी आप देख सकते हो। और अब की बार 5वां ऑप्शन भी इसके अंदर लागू होगा, ये भी स्पष्ट तौर पे इसके अंदर लिख दिया है। और इसके अंदर नीले पेन से घेरा आइकन भरना है आपको, वो भी इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल विकल्प भरना है आपको, जो आपका नहीं आता वो भी गोला करना है, नहीं तो 1/3 आप काट ले जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर स्पष्ट लिख दिया 10% प्रश्नों तक प्रत्येक 1/3 अंक कटाए जाएंगे, ठीक है, स्पष्ट लिख दिया इसके अंदर। और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा ई गोले के लिए, वो चीजें भी इसके अंदर आपको लिख दी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके लिए 17 पेज की नोटिफिकेशन जारी करके आपके लिए बहुत अच्छी जो खबर दी है, आलोक राज जी ने आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी दे दी। तो उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं रहा होगा। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।